एक बार एक गुरु और शिष्य देश भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुँचे। दोनों ने नगर के बाहर ही डेरा जमा लिया। अब गुरुजी ने शिष्य को कुछ पैसे देकर कहा, जा बेटा, नगर से खाने पीने की सामग्री खरीद ला। पैसा कम देकर शिष्य ने कहा, इतने कम पैसे में खाने पीने की भला क्या सामग्री आएगी। लेकिन उनके पास और पैसे नहीं थे, तो मजबूर होकर गुरुजी ने कहा, इसमें जो आए वही खरीद लाना। शिष्य बाजार से लौटा तो उधर से बोरा भरकर सामान खरीद लाया। गुरुजी ने पूछा, इतने कम पैसे में इतना सामान कैसे आ गया? शिष्य ने बोला, गुरुजी, इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम चौपट है और यहाँ हर सामान एक भाव में ही बिकता है। सोना हो या मिट्टी, हर दुकान पर लिखा है, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसलिए कम पैसे में भी इतना सामान आ गया। उस रात गुरुजी को नींद नहीं आई। वो सारी रात जागते रहे। सुबह होते ही शिष्य से बोले, बेटा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से प्रस्थान करते हैं। यहाँ रहना ठीक नहीं है। शिष्य ने बोला, गुरुजी, मुझे तो यह नगर बहुत अच्छा लगा। यहाँ खाने पीने की मौज है। हर चीज एक ही भाव बिकती है। हमें यहाँ डेरा जमाना चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा, यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा चौपट है। यहाँ हर चीज एक समान भाव से मिलती है। मतलब यह है, यहाँ सच और झूठ भी एक बराबर माना जाता होगा। यहाँ कभी भी मुसीबत आ सकती है, इसीलिए यहाँ से चलो। मगर शिष्य को गुरु की यह सलाह अच्छी नहीं लगी। वह बोला, गुरुजी, इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? यहाँ जो चाहो वह खाओ पियो, सब एक ही भाव में है। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। गुरुजी ने अपने शिष्य को बहुत समझाया, लेकिन शिष्य अंधेर नगरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर गुरुजी उसे वहीं छोड़कर देश भ्रमण के लिए आगे बढ़ गए। गुरुजी के जाने के बाद शिष्य गांव के बीच एक पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ा बजाता और भजन गाता और शाम को भिक्षा में जो कुछ भी मिलता उन पैसों से वह खूब हलवा पूरी, मिठाई और दूसरे पौष्टिक चीजें खाता। कुछ ही दिनों में वह खा पी कर खूब मोटा तगड़ा हो गया। एक दिन वही हुआ जिसका अंदेशा गुरुजी जताकर गए थे। एक दिन किसी के घर की दीवार किसी राहगीर पर गिर गई। यह खबर कोतवाल के पास पहुँची तो कोतवाल तुरंत ही घर के मालिक को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। घर के मालिक ने राजा से बोला, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह दीवार तो राजमिस्त्री ने बनाई थी। राजा ने तुरंत राजमिस्त्री को पकड़कर बुलवाया। राजमिस्त्री बोला, अन्नदाता, लगता है मजदूर ने गारे में पानी ज्यादा मिला दिया था, इसलिए दीवार कमजोर बनी। मजदूर को पकड़कर लाया गया। वह बोला, महाराज, इसमें मेरी गलती नहीं है। मस्की ने पानी ज्यादा डाल दिया होगा। मस्की को पकड़कर बुलाया गया। मस्की बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस समय मैं गारे में पानी डाल रहा था उसी समय एक भिक्षुक भजन गाता हुआ मेरे सामने से गुजरा, जिससे मेरा ध्यान बट गया और गारे में पानी ज्यादा हो गया। अंततः शिष्य को बुलाया गया। उस बेचारे को कोई ऐसी बात न सूझी जिसे कहकर वह अपना दोष किसी और पर डाल देता। वह अंधेर नगरी के तौर तरीके नहीं जानता था। लिहाजा राजा ने कहा कि असली कसूरवार वही है और उसे सरेआम फांसी पर लटकाए जाने की सजा सुना दी। सिपाही पकड़कर उसे फांसी पर चढ़ाने ले गए। जब उसे फांसी पर चढ़ाने ले जाया गया, संयोग से गुरुजी भी उस दिन रास्ता भटकर वापस अंधेर नगरी में आ चुके थे। उन्हें जब पता चला कि उनके शिष्य को फांसी पर चढ़ाने ले जाया गया है, तो बेचारे भागते भागते फांसी वाले जगह पर पहुँचे। फांसी वाले जगह पर राजा एक ऊंचे मंच पर अपने मंत्री के साथ बैठा हुआ था। गुरुजी तुरंत वहाँ दौड़कर पहुँचे जहाँ राजा बैठा हुआ था और चिल्लाकर बोले, महाराज, इस आदमी को फांसी मत दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसके बदले मुझे फांसी दे दी जाए। राजा ने आश्चर्य से कहा, भला क्यों? आप इसकी जगह क्यों मरना चाहते हैं? गुरुजी गंभीर मुद्रा बनाकर बोले, ये एक रहस्य की बात है महाराज, आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस जल्दी से जल्लाद को आदेश दीजिए कि इसको हटाकर मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अब तो राजा की उत्सुकता और बढ़ गई और बोले, वह रहस्य क्या है मुझे बताओ, वरना तब तक ना मैं इसे फांसी दूंगा और ना मैं
तुम्हें फांसी दूंगा। गुरुजी ने फिर राजा को टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन राजा वह रहस्य जानने की जिद पर अड़ गया। आखिरकार गुरुजी ने राजा के पास जाकर धीरे से बोले, महाराज, मैंने अभी अभी ज्योतिष गणना करके यह पता लगाया है कि आज का यह समय मरने के लिए बहुत शुभ है। आज इस घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसीलिए जल्दी कीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए ताकि मैं सीधा स्वर्ग जा सकूं। समय बीतता जा रहा है, कुछ ही मिनट शेष रह गए हैं। राजा गुस्से में बोला, इतने रहस्य की बात मुझसे छुपाकर तुम चुपके से स्वर्ग चले जाना चाहते थे। जानते हो, यहाँ का राजा मैं हूँ, स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकार मेरा है। अब फांसी तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। इतना सुनते ही मंत्री बोला, महाराज, मैं भी आपके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ फांसी पर चढ़ने का आदेश दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। जल्लाद को जल्दी से एक और फंदा तैयार करने का आदेश दिया। आनन फानन में एक और फंदा लगाया गया। राजा और मंत्री दोनों सीधे स्वर्ग जाने की लालसा में सबके देखते देखते फांसी पर झूल गए। उधर मौके का फायदा उठाकर गुरु और शिष्य दोनों चुपचाप उस अंधेर नगरी से खिसक लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।